नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, धुंध पड़ी हुई है, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी है आज। अभी करते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी। अपनी आग जला ली है मैंने, ठंड बहुत लग रही है तो अभी थोड़ा सा आग सेक लेते हैं, फिर खाना बनाते हैं। अभी तो 8 भी बज के और धुंध देखो कितनी पड़ी हुई है आज, पता नहीं क्यों इतनी। और बाहर भी हमने आग जला दी है, यहाँ पर हो रहा पानी गर्म। तैयार होने के बाद आज सुबह हमने मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाई। इसमें मैंने डाला है फूल गोभी, आलू और हरी मटर। तब तक सब्ज़ी पक रही थी, मम्मी जी ने दूसरी तरफ चूल्हे पर रोटी पकाने लग गए थे। ठंड भी थी इसलिए मम्मी जी ने चूल्हे पर खुद ही रोटी बनाई। दोस्तों, ठंड में चूल्हे की गरम गरम रोटी खाने में अच्छी लगती है। ये रोटी के मैंने टुकड़े करके ऊपर छत पर पक्षियों के लिए डाल दिए ताकि उनको भी कुछ खाने को मिल जाए सुबह सुबह। तो दोस्तों, आज धुंध बहुत पड़ रही है, सूर्य देव आज शायद ही नहीं निकलेंगे। यहाँ पानी गर्म करने को भी रखा हुआ था मैंने इसमें। ब्रेकफास्ट तैयार हो गया और डैडी जी दही के साथ खाना चाहते थे, इसलिए मैंने दही डाल के डैडी जी को पहले परोस दिया। ठंड होने के कारण डैडी जी किचन में ही चूल्हे के आग के पास ब्रेकफास्ट करने लग गए। दोस्तों, ब्रेकफास्ट सबको कराने के बाद मैंने बर्तन साफ़ किए और पढ़ने लग गई। 10 बज के, बट आज धुंध जाने का नाम ही नहीं ले रही। और इधर डैडी जी सेक रहे हैं आग। अभी धूप नहीं आई थी तो मैंने सोचा कि रूम में बैठकर पढ़ाई कर लूँ। मैंने लगभग 2-2.5 घंटे पढ़ाई की, क्योंकि आज मुझे लंच नहीं बनाना था। सर्दियों का मौसम है तो अभी उतनी भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि दिन छोटा होता है तो हम फिर शाम को ही खाना खाते हैं। घर के काम में पूरा दिन निकल जाता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा समय मैं अपनी पढ़ाई के लिए निकाल ही लेती हूँ ताकि किताबों के टच में रहूँ। पढ़ाई में गैप हो जाता है तो फिर पढ़ने को बिल्कुल मन नहीं करता, इसलिए मैं डेली 2 घंटे पढ़ाई करती हूँ। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर लेती हूँ, जैसे इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर, कोई भी। और इससे क्या होता है कि थोड़ी नॉलेज भी बनी रहती है। थोड़ी देर बाद मम्मी जी ने मुझे बुला लिया कि थोड़ा जंगल में जाते हैं, तो फिर हम जंगल के लिए चल पड़े। ये बकरियाँ कैसे देख रही थी मुझे, और यहाँ मम्मी जी मुझसे आगे चले गए थे तो मैं भाग के जा रही थी फिर। और अभी हम आए थे थोड़ा जंगल की सैर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे अभी हम आए नहीं थे जंगल में। अभी उधर मोर है बट वो दिख नहीं रहा, दिख रहा है हमें, दिख रहा है। तो दोस्तों, शाम होने वाली है और अब हम जंगल में आए हैं। जैसे हम जंगल में पहुँचे हमें मोर दिख गया। और यहाँ जंगल में कई जानवर रहते हैं, मोर कुछ खा रहा था इसलिए हम उसके पास नहीं गए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो जाए। यहाँ पर मम्मी जी फ़ोन पर ताई जी से बातें कर रहे थे। मैं और मम्मी जी आए थे जंगल में, डैडी जी नहीं आते क्योंकि उनके पैर में प्रॉब्लम है, इसलिए वो नहीं आते हैं जंगल में। वैसे तो हम ऐसे ही घूमने आए हैं, बट कहीं लकड़ी गिरी हुई मिल जाए तो वो भी ले जाएंगे। और फिर हम ऊपर तक पहुंच गए जहाँ तक मंदिर था। और यहाँ पर मंदिर है पीर बाबा जी का, जो मम्मी जी यहाँ पर पीर बाबा जी को प्रणाम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पीर बाबा जी को पूजते हैं, इनको प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ देखो कितनी सारी चिलाखड़ियाँ लगी हैं, ये चील के पेड़ पर लगती हैं। हमारे यहाँ इन्हें चिलाखड़ियाँ बोलते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ इन्हें किस नाम से बुलाया जाता है। और ये सिर्फ चील के एक टहनी पर ही इतनी सारी लगी हैं। और फिर मम्मी जी यहाँ पर बैठ के बोला कि अभी मैं थक गई हूँ और मुझसे नहीं चला जाएगा। हम लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर आए होंगे और मम्मी जी ने बोला कि हम अभी यहीं से घर वापस जाएंगे, अगर हम और आगे चले गए तो फिर हमें घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा और मुझसे चला भी नहीं जाएगा। तो फिर हम
यहीं से घर वापस चल पड़े और ठंड भी होने लग गई थी। अभी मैं मम्मी जी से थोड़ा आगे चली गई क्योंकि मम्मी जी थोड़ा थक गए थे, तो इसलिए वो धीरे धीरे आ रहे थे। और फिर मैंने उनका थोड़ी देर वेट किया और वहाँ से हम फिर चल पड़े। वहाँ सामने हमारा घर है, अभी लगभग हम पहुँच ही आए थे घर के पास ही। फिर हमें डैडी जी का भी कॉल आया था कि फ्रूट वाला आया तो फ्रूट ले लेना, लेकिन जब तक हम घर पहुँचे फ्रूट वाला चला गया। दोस्तों, इन पेड़ों की ताज़ी हवा और पक्षियों की आवाज़ सुनने में मन को काफ़ी सुकून मिलता है। काफ़ी देर हम ऐसे ही घूमे और फिर सूर्यदेव भी अस्त होने वाले थे, तो हम भी घर की तरफ खाली हाथ ही चल पड़े। जैसे ही घर पहुंचने के बाद हमने डिनर की तैयारी शुरू कर दी। हम आज उड़द और कुल्थ की दाल बनाएंगे, जो सर्दियों में एज़ यूज़ुअल सभी खाते हैं हमारे यहाँ, और साथ में बनाएंगे मक्की की रोटी। तो मम्मी जी दाल को तड़का लगाकर थोड़ा उबलने के लिए छोड़ दिया था और मैं लगी थी चूल्हे पर मक्की की रोटी बनाने। और फिर हम सब ने साथ में बैठकर एक साथ में चूल्हे की आग के पास अपना डिनर किया, और कुछ ऐसा रहा आज का मेरा दिन दोस्तों। आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।